अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर ए क्यू बी 2025-26 न्यू सिलेबस वीडियो लर्निंग सीरीज की पहली वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जनाब, जो चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास जो एसएलओस दिए हुए हैं वो ये हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास जो वेटेज है ए क्यू बी का वो आपके पास 5 एमसीक्यूज आएंगे और आपके पास एक सीआरक्यू 4 मार्क्स का आएगा। डोंट वरी, मैं वीडियोस बकायदा तौर पे अकॉर्डिंग टू ए क्यू बी एसलोस बनाऊंगा और मैं सारे के सारे एसलोस आपके पास कवर करूंगा। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एसएलओ और पहला एसएलओज आपके पास जो है वो ये है कि हमें बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सप्रेशन में आपके पास होता है, ये डिस्क्राइब करें। या इस एक्सप्रेशन को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऑर्डर पेयर की फॉर्म ऑलरेडी आप क्लास 9 में देख के आए हो कि ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, इसको भी हम तफसील से देखेंगे यहां पर। एंड वाइस वर्सा, यानी इसमें भी लिखा जा सकता है और इसमें भी लिखा जा सकता है और इससे इसमें भी वापस लिखा जा सकता है। एंड वाइस वर्सा वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आयोटा, यानी इसमें जो ए और बी है वो कोई भी रियल नंबर होंगे और जो आयोटा होगा वो बेसिकली रेडिकल -1 होगा। तो चलें इस एसलोस को समझने के लिए जल्दी से हम लोग डायग्राम देखते हैं। भाई अभी तक हम देख चुके थे कि जो नंबर्स होते थे वो नेचुरल नंबर होते थे, नेचुरल नंबर सबसेट होता था इंटीजर्स का, फिर रैशनल और फिर रियल नंबर। आपके पास दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता था। फिर हमारे पास जब इतने सारे नंबर ऑलरेडी थे तो हमें क्या जरूरत थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और हमें मसला क्या हुआ कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप किया करना पड़ा। तो चलो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैट्रिक क्लास में ऑलरेडी आप ये चीज देख कर आए हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो मैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूं, -b प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू आपके पास 58। और आप जानते हैं भाई इसके आंसर नॉर्मली जो हम देख के आए थे कि वो भाई किसी भी रियल नंबर में से आपके पास होते थे, या तो नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, या रियल नंबर में कोई भी आपके पास होते थे। तो अब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो माइनस बी की वैल्यू -6 है, ओके, प्लस माइनस रेडिकल, फिर -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 58 अपॉन 2, ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1। और हम सिंपल सा अब कैलकुलेटर यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर इसका यूज करूं तो यहां पर मुझे वही ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस और ये हो जाएगा आपके पास 36 माइनस, अब मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 58 से, जो आंसर मेरे पास आ रहा है 232 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, फिर z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब जब मैं इसमें से माइनस करूंगा 36 तो मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस के 196 अपॉन 2। और अगर आप नोटिस करें इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं था, जैसे कि ये रेडिकल नंबर आया इररेशनल, जिसमें रेडिकल के अंदर आपके पास माइनस का सिंबल आपके पास हो। तो ये वाला कभी भी
इन नंबर्स में ये सलाहियत नहीं थी कि आपके पास रेडिकल में माइनस वाला नंबर कोई रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तो ये जो प्रॉब्लम आई ना, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया भाई? इसको ऐसे सॉल्व किया गया कि माइनस के 196 से इसको 196 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 2 ऐसे लिखा गया। और फिर ये जो रेडिकल की प्रॉपर्टी आपके पास, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको हम अलग अलग नंबर लिख सकते हैं, और ये इसको हमने इसे अलग रखा और फिर इस भाई साहब को एक इमेजिनरी नंबर का नाम दिया, और वो इमेजिनरी नंबर बेसिकली क्या था? आयोटा आपके पास था, यानी वो इमेजिनरी नंबर आयोटा था। यानी इस तरह से ये रेडिकल के अंदर -1 का प्रॉब्लम सॉल्व किया गया, और 6 प्लस माइनस 196 का रेडिकल दोस्तों आपके पास होता है 14। तो ये आपके पास आ गया 14, और इसकी जगह आयोटा लिखा गया अपॉन 2। और फिर हमारे पास, अगर मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 7 आयोटा अपॉन 2। और फॉर्मली हमारे पास एक नंबर आया जिसको मैंने कहा z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7 आयोटा, जिसको आप देख सकते हैं ये इस फॉर्मेशन में आया, a प्लस आयोटा b की फॉर्मेशन में। प्लस या माइनस ये दो वैल्यूज हैं भाई, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, दोनों कंडीशन आपके पास हैं, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो इसमें हमारे पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर बना जिसमें a और b की वैल्यू आपके पास कोई भी रियल नंबर है, और रेडिकल -1 आपके पास इसमें आयोटा दिया गया। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डेवलप किया गया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, a और b रियल नंबर होते हैं, और आयोटा आपके पास बराबर होता है रेडिकल -1। थोड़े से आयोटा की प्रॉपर्टीज को अगर हम इसको यहां पर थोड़ा सा देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और फिर अगर मैं आयोटा पर स्क्वायर लगा, यानी दोनों साइड पर स्क्वायर लगा दूं, तो ये देखें यहां पर स्क्वायर हो गया, तो आयोटा स्क्वायर बेसिकली आपके पास किसके बराबर आ गया? -1 के। और अगर मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू देखना चाहूं तो ये होगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा की वैल्यू नहीं देनी, क्योंकि वही तो मसला सॉल्व किया, रेडिकल -1 में वापस दे देंगे तो मसला फिर फंस जाएगा। इसका मतलब ये माइनस आयोटा हो गया, यानी आयोटा क्यूब कहीं भी देखूंगा तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा माइनस आयोटा, और आयोटा 4 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? +1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ आ गई होगी। और आयोटा की 4 वैल्यूज, यानी आयोटा रेडिकल -1 जिसको हम नॉर्मली वापस देते नहीं है, आयोटा की फॉर्म में रखते हैं। हाँ, अगर आयोटा स्क्वायर होगा तो -1 दूंगा, आयोटा क्यूब होगा तो माइनस आयोटा दूंगा, और अगर आयोटा 4 होगा तो 1 के बराबर दूंगा। जनाब ये आयोटा के पावर्स को ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और जनाब जैसे एसएलओस में कहा है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जिसको हम कहते हैं z इज इक्वल टू a कॉमा b। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म है, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में पहला जो आपके पास होता है वो रियल पार्ट होता है, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, ये रियल पार्ट होता है, और जो दूसरा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और अगर आप नोटिस करें तो ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड है कि दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है, और ऑर्डर पेयर में कभी भी आयोटा अंदर नहीं जाता। तो चलें इसको जरा और तफसील से देख लेते हैं, इसको हम प्लॉट करके देखते हैं। आपके पास जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। ये इस वक्त हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3 आयोटा, तो जनाब अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 4, -3, और यानी मैं 4 से स्टार्ट करूंगा और -3 3
ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करवाऊंगा तो ओरिजिन से एरो में रिप्रेजेंट करूंगा, ये मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपके पास 4,3 पर प्लॉट हुआ है, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट हुआ है। सिमिलरली अगर मैं चाहूं तो मैं अगर एक और एग्जाम्पल ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 3 आयोटा अगर आपके पास हो, तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा। अगर आप नोटिस करें तो इसमें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जब रियल पार्ट कुछ नहीं होगा तो फिर वो 0 होगा, और अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये होगा 0,3, यानी ये यहां पर आएगा आपके पास। और फिर अगर मैं इसको 0 से कंबाइन करूंगा तो ये मेरा 0,3 कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट होगा। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर आपसे कहूं, यहां पर z इज इक्वल टू ओनली 4, तो अगर मैं ओनली 4 है तो इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिख सकता हूं, इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकता हूं 4 कॉमा आपकी बात। सो हमारा अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो फिर मैं अगर इसको प्लॉट करूंगा तो जगह होगी आपके पास 4,0, और ये मैंने इसको यहां प्लॉट कर दिया। ये आपके पास इस तरह से ये प्लॉट हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसने आपको प्लॉट करने की डिस्कशन की थी। दूसरा एक्सरसाइज था डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स प्लेन। मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन को डिस्क्राइब कर दिया, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करना भी सिखा दिया। चलें जी आगे मूव करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट एसलोज आपके पास, नेक्स्ट एसलोज कहता है कि भाई आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई ए एज अ रियल एंड बी एज अ इमेजिनरी पार्ट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर आपके पास यहां पर ये है तो जिस पे आयोटा नहीं होता वो आपके पास रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिस्कस करवाया जा रहा है। तो ये आपके पास रियल पार्ट होता है और ये वाला आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं फॉर एग्जाम्पल 4 आयोटा -3, और मैं अगर कहूं कि रियल पार्ट क्या होगा, तो दोस्तों रियल पार्ट इसमें आपके पास होगा -3 रियल पार्ट होगा, यानी ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट है। और आपके पास जनाब ओनली 4 आयोटा नहीं, ओनली 4 आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास सिर्फ -4 होगा। आपको ध्यान रखना है, पोजीशंस पे नहीं जाना। रियल पार्ट नंबर वाला होता है और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है। ओके, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने से क्या मुराद है उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं आपको, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर से के बराबर होने से क्या मुराद है। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बराबर होना, फॉर एग्जांपल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो a प्लस आयोटा b है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास फॉर एग्जांपल c प्लस आयोटा दी है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने का मतलब ये होगा कि a प्लस आयोटा b बराबर होगा c प्लस आयोटा d से। इसका मतलब रियल पार्ट के बराबर होगा, नंबर 1, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा डी। ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो इसका मतलब b किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। सो अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसका एक प्रॉब्लम भी देखते हैं, मगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बराबर होने का मतलब क्या है कि रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इक्वेशन डेवलप की हुई है, कुछ इस शक्ल की है, जिसमें आपके पास कुछ ये फॉर्मेशन गिविंग है, और अगर आपसे कोई कहे कि इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करें, तो आप x और y की वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं।
इससे पहले थोड़ा सा हम इसका अलजबरा देख लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन देख लेते हैं, फिर हम इसका एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। तो भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगला एसएलओ आपके पास है, अप्लाई फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैसे डिवाइड, चलें इसको प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन है 1/1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1/1 माइनस 2 आयोटा। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसका एलसियम ले रहा हूं, 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, तो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा, और फिर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 हो जाएगा आपके पास 2। और जनाब अगर आप नोटिस कीजिए यहां पर एक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो 2, 1 प्लस 4, और फिर ये आंसर आ जाएगा 2/5। यानी अगर मैं इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रखूं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रखूं, तो रियल पार्ट हमारे पास 2/5 है और इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, तो फिर वो 0 रहेगा। तो ये इसका सोल्यूशन है, सिंपल। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके दिखाया है आपको कि किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। और यहां से एक और इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी आई है, अगर a प्लस आयोटा बी हो और a माइनस आयोटा बी हो, तो वो बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो होगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, या a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1, तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब अगर आपके पास a प्लस आयोटा बी हो और a माइनस आयोटा बी हो, तो वो बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी डायरेक्टली अब मैं क्या करूंगा, खाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा जब भी मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन आएगी। ओके, चलें जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस किस्म की आपके पास कोई कंडीशन हो तो उसमें हम कैसे करेंगे। यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको डिवीजन भी यहां पर सिखाऊंगा किस तरह से वर्किंग करते हैं। 5 माइनस 4 आयोटा 25, यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो हमें रैशनलाइज करना होता है। तो ये 3 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा, तो 5 माइनस 4 आयोटा, 25 को मैंने वैसे ही रखा, इसके साथ 3 प्लस 4 आयोटा भी मैंने वैसे ही रखा। आपको बताया था a माइनस बी, ए प्लस बी, तो अब की बार सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आपके पास प्लस लिख दिया और b की वैल्यू 4 है तो मैंने स्क्वायर की फॉर्म दे दी, आयोटा मैंने गायब कर दिया। अभी मैंने फॉर्मूला आपके साथ एक्सप्लेन किया था। तो 5 माइनस 4 आयोटा 25, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 9 प्लस 16, 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 25, 25, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, और नीचे भी 25, ये कैंसिल हो जाएगा। और अब मैं एडिशन कर लेता हूं, 5 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, तो 5 रियल पार्ट से ऐड होगा 8 हो जाएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, तो ये 0 आयोटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और ये एडिशन भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये बिल्कुल एज इट इज है, प्लीज आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा। चले मैं आपको एक डी वाला भी करवा देता हूं, डी वाला प्रोसेस जिसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों ही हो जाएगी, इनफैक्ट एडिशन भी हो जाएगी। तो देखिए अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, 5 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेशनलाइज कर रहा हूं, मैंने पावर इसको डायरेक्ट नहीं दिया। आगे क्लासेस में अगर ऐसा कोई 4 पावर होगा उसको भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, वो भी सिखाएंगे, पर वो आगे एसएलओज आएंगे। पर यहां पर फिलहाल मैं सिर्फ डिवीजन सिखा रहा हूं आपके पास। ओके, ये यहां पर माइनस होगा, तो चलें जी, ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपके पास
तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से 10, 5 मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा से 15 आयोटा, आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, 3 वैसे ही रहेगा। और यहां पर वही a प्लस बी, a माइनस बी, तो वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लीकेशन में, ऊपर पावर आपके पास दिया हुआ है 4। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 10। इनमें से अगर आप देखेंगे तो माइनस के 13 आयोटा बचेगा। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 की जगह होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 13। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 और 10 ये हो जाएगा 13, -13 आयोटा अपॉन 13। और अगर आप इसको देखें तो फाइनली अब हमारे पास 13 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 13, और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा, जिसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 1 कॉमा कोई नंबर नहीं होगा तो 1 होगा -1। ये मैंने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये एडिशन बिल्कुल समझ आ गई होगी, और अब आप प्रिपेयर हो कि आपको एक क्वेश्चन दिखाया जाए जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी के जरिए, इक्वलिटी प्रॉपर्टी के जरिए हम ये एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें एडिशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब इन्वॉल्व हो रहा, तो इसलिए पहले मैंने आपको वो वाला एस्लोस वो करवा दिया ताकि आपको इसमें डिफिकल्टी ना हो। तो चलें अब वीडियो के आखिर में ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अब मैं आपको पहला स्टेप इसका बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज का प्रोसेस अभी मैं पीछे आपको सिखा के आया हूं। 1 माइनस के 5 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा, एंड 3 प्लस 2 आयोटा प्लस y 2 माइनस आयोटा। इससे क्या होगा, इससे जरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम वगैरह लूंगा तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। देखें इससे किस तरह से आसान होगा। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया x आयोटा, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी अभी बताया a, इसके साथ नंबर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। यहां भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस 2 आयोटा, जब -5 से मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को तो माइनस के 15 आयोटा और माइनस के 10 आयोटा स्क्वायर। नीचे भी a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर रख दिया मैंने, और सिमिलरली 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, और 2 को y से मल्टीप्लाई 2y, और y को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो y आयोटा हो जाएगा, और नीचे यहां पर वही 2 का स्क्वायर, यहां पर 1 ही माना जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर। डायरेक्टली फार्मूला यूज किया मैंने, अभी आपके साथ वहां पर हेल्प कर दिया था। ओके, नेक्स्ट 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 आपके पास नेक्स्ट क्या है, x माइनस एक्स आयोटा, 1 और 1 ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, 3। ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये आयोटा स्क्वायर है, तो ये +10 हो जाएगा, 10 और 3 ये हो जाएगा 13, 15 में से 2 निकालेंगे तो 13 आयोटा, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर आपके पास 4, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां भी 13 आ जाएगा। ओके, यहां बचा आपके पास 2y प्लस y आयोटा, और यहां पर क्या हो जाएगा जनाब, यहां पर ये हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर और ये 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैं इस वाली टर्म को, यानी इस वाली टर्म को उस साइड ले जाता हूं, x माइनस एक्स आयोटा अपॉन 2, और यानी y वाली टर्म्स, x और y वाली टर्म्स को एक साथ रख रहा हूं, और ये हो जाएगा -2y प्लस y आयोटा
अपॉन 5, ये उधर जाके पूरा माइनस का हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, और यहां पर 13 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 13, जो कैंसिल भी हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, अब मैं इन दोनों से एलसीएम ले लूंगा, 2 5 10 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 5x आयोटा, और ये 2 से माइनस के साथ ध्यान कीजिएगा माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4y माइनस के 2y आयोटा, और यहां पर बचेगा सिर्फ 1 प्लस आयोटा, और जनाब ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं रियल पार्ट को एक तरफ रख देता हूं, 5x माइनस 4y, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेता हूं, माइनस आयोटा इनफैक्ट कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से बचेगा 5x प्लस 2y, और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 10 प्लस के 10 आयोटा, 10 प्लस के 10 आयोटा, यानी ये 10 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको पता है रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है, तो इसका मतलब 5x माइनस 4y बराबर होगा 10 के, पहली इक्वेशन, और ये माइनस ध्यान में रखिएगा, माइनस के 5x प्लस के 2y बराबर होगा, ये आयोटा आयोटा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वहां शिफ्ट कर देता हूं खाली, तो 5x प्लस 2y, या बेशक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 5x माइनस के 2y इज इक्वल टू, ये भी 10 के बराबर होगा, और ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दूं तो इससे क्या फायदा होगा, मुझे ये 5x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस के 6y, और यहां पर ओके, एक छोटी सी मिस्टेक कैरी आउट करके ला रहा हूं, यहां पर माइनस था और ये मैंने यहां पर माइनस दिया नहीं, तो ये मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ताकि कलर भी चेंज रख रहा हूं ताकि अब इसमें इस गलती को आप प्रॉपरली समझ सकें। ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, और फिर ये माइनस का होगा, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये माइनस का आएगा, और अगर मैं स्टिल ऐड करूंगा तो ये खत्म हो जाएंगे, और अगर ये खत्म हो जाएंगे तो यहां पर आएगा 0, बिल्कुल, और -6 0 से डिवाइड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब कोई भी एक इक्वेशन उठा लेता हूं, पहली वाली, इसमें y की जगह 0 रख देता हूं, ये y की जगह मैंने 0 रख दिया, तो ये तो खत्म हो गया, 5x इज इक्वल टू 10, और इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 बच जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, तो ये x और y की वैल्यूज हमारे पास होंगी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आपके पास 0, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मोर डिटेल डिस्कशन के लिए मेरे साथ चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशंस, इट्स रियली अप टू यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।